ये सीरीज है नंबर सिस्टम का, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 100 तक सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर दिया हुआ है 3, ठीक है, इसको बाय ऑप्शन कर लेंगे। करना क्या है, बस जोड़ करके आना चाहिए 15, यानी a प्लस बी इक्वल टू 15 और a माइनस बी इक्वल टू 3, ऐसा आना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 8 प्लस 7, 15 तो आ रहा है लेकिन डिफरेंस 3 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो बी में देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यानी दोनों जैसे 9 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 3 आ जाएगा और ऐड कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें बोला गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो देखिए पहले समझ लीजिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो देखिए पहले यहाँ से डिफरेंस देखिए 2 का है, फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखिए 4 का है, फिर यहाँ से यहाँ का देखिए 6 का है। यानी अगर यहाँ पे x रखा जाए 2 की जगह पे, तो पहला x होगा, दूसरा होगा x प्लस 2 और तीसरा हो जाएगा फिर x प्लस 4, ठीक है। तीनों को जोड़ने पर 52 आता है। तो देखिए x और x, तीनों x को जोड़ेंगे तो 3x होगा। अब 2 को 4 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 42। 6 को उधर ले जाइए और माइनस कर दीजिए, यानी 42 माइनस 6 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 36। 3 से डिवाइड कर दिए 36 को, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 12। अब इसमें बोला है मध्य संख्या बताना, यानी बीच का बताना है। तो बीच में क्या था, ये था। तो क्या कीजिए, x का वैल्यू तो हो गया आपका 12 और उसमें 2 ऐड कर दीजिए, यानी 14। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखिए बोला गया है दो सहभागियों यानी पार्टनर है, एक है एम, दूसरा है एन है, एम और एन, ठीक है। क्या करता है, ये लोग एक कार खरीदता है और एम ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के जितना भी दाम है कार का, उसका 3/7 वो देता है एम। अब देखिए यहाँ पे समझना है ये क्या बताता है और ये क्या बताता है। तो ये बता रहा है टोटल रेशियो, मतलब जितना खर्चा हुआ उसको रेशियो में अगर बात किया जाए तो 7 है। इसमें से 7 में से ये एम जो है 3 दे देता है, तो एन कितना दिया होगा, तो 7 में से 3 माइनस कर दिए 4 दिया होगा, ठीक है। तो दोनों का रेशियो आप बता सकते हैं, एक का 3 है, दूसरा का 4 है। तो यहाँ बोला क्या गया है, एम ने एम की तुलना में इतना रुपए कम दिए, तो दोनों का डिफरेंस देखिए एम और एन। तो कम कौन दे रहा है, तो एम कम दे रहा है, तो यहाँ लिखिए एन माइनस एम, यानी एम का अगर 4x है, ठीक है, तो इसका कितना होगा 3x। तो कितना का डिफरेंस आ गया, x का डिफरेंस आ गया, ठीक है। यानी ये जो है आपका x है, ये जो अमाउंट जो दिया हुआ है उसका वैल्यू x है, और टोटल कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिए 7 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। कार का जो रेट है वो पता चल जाएगा, यानी 0 हो गया। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 होगा, कैरी 2, उसके बाद 35 और 2 37, कैरी 3 और 10 का 0, कैरी 1 22 डाल लीजिए। 2207 कहाँ पे है, तो देखिए 2207 80, यानी सी वाला हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है यदि पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य, यानी
2/3 भाग का मूल्य कितना दिया हुआ है? 300 रुपया। तो पूरा निकाल लीजिए, पूरा कितना हो जाएगा, यानी एक का वैल्यू क्या होगा, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करके क्रॉस होकर के तो नीचे आ जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो 150 होगा, और 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 450। ठीक है, अब ये टोटल निकल गया आपका 450, मतलब टोटल पिज़्ज़ा का रेट जो है 450 है। तो 3/5 भाग का बताना है आपको, तो बस इसमें 3/5 भाग निकाल दीजिए, 5 से काटिए इसको, 9 5 45, 90 बार में कटेगा, और मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 6 27 और 1 0। ठीक है, तो 210 रुपये, यानी हो गया आपका, ये गलत है, 210 बोल रहे हैं लेकिन 270 होगा। ठीक है, बोलने में मिस्टेक है, 270 होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें देखिए बोला गया है कि जब प्लाईवुड के 0.23 सेंटीमीटर ये मोटाई है, ठीक है, वाले मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, मतलब ऐसे प्लाई है तो इसका ऊपर फिर रखा हुआ है, ऐसे करके फिर रखा हुआ है, इस तरह करके एक हाइट बनेगा ऐसे करके। ठीक है, तो वो हाइट ही पूछा है, तो क्या करेंगे, एक का इतना है, ये है, टोटल टुकड़ा कितना है, 472 है, और यहाँ पे बोला है मीटर में ऊंचाई बताइए, ये तो निकलेगा लेकिन सेंटीमीटर में निकलेगा, इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटा दीजिए यहाँ से, पॉइंट का 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब क्या कीजिए, 472 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 23 को। ठीक है, तो यहाँ 6 हो गया, 21 कैरी 2, 12 और 2 14, इसके बाद हो गया 4, 14 का 4 कैरी 1, 8 और 1 9, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, यहाँ 8, यहाँ इतना। अब देखिए 4 जीरो है ना, तो इधर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ लगा दीजिए, यानी 1.0856, 1.0856, यानी बी हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है देखिए ये जो है ये लंबाई है, ठीक है, 15 छोटी छड़ों को जोड़ करके एक बड़ी छड़ी बनाई गई है। ठीक है, तो एक का दिया है इतना 23.2/7 मीटर, ये एक का है, और टोटल है 15, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करना कैसे है देखिए, इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, ये 23 है प्लस 2/7 कर दीजिए, और इसमें क्या कीजिए, 15 को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 45 हुआ, बच गया आपका 4, 34। ठीक है, और यहाँ 15 दूनी 30 हो गया, यानी 30/7। ठीक है, तो 3 4 5 आया, और यहाँ से काटिएगा फिर से रिमाइंडर आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार में 28 होगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, 4 बार में 28 हो गया, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको फिर से ऐसे लिख दीजिए, +4, और ऐसे लिख दीजिए, 4 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 4 और 9। ठीक है, इधर ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, देख लीजिए जो आंसर होगा मिला लीजिए, तो 349 और 2/7, 349 2/7, यानी सी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी।
तो इस तरह से शॉर्ट में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है कि 23 को लिख दिए हैं ऐसे करके, अब प्लस में ले लिए हैं 2/7। ठीक है, 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी, और यहाँ जो है इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ 30 आ गया, यहाँ पे इसको फिर से काटे तो 4 बार में 28 और 2 रह गया, ये 4 को इसमें जोड़ दीजिए और फिर वापस से इसको लिख दीजिए, तो वही ये वाला आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए बोला गया सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों के अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। ठीक है, पहले सबसे बड़ी, दो अंक का बोला है 97 होगा। ठीक है, और बोला गया है सबसे छोटी दो अंक, छोटी में 11 आएगा, बस अंतर बोला है घटा दीजिए, यहाँ 6 और यहाँ पे 8, यानी 86 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट में देखिए 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है जो इससे कटेगा, इसको दो तरीका से करेंगे। 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या लेंगे तो ये आएगा, इसको 49 से डिवाइड कीजिए, तो 1 टाइम में 2 टाइम ले सकते हैं, 98, यहाँ 1 यहाँ 0, तो यहाँ पुट कीजिए, छोटा हो गया, एक बार पुट कीजिए, तो जब भी दो पुट करते हैं तो एक 0 लगता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 49 का टेबल नहीं याद है तो यहाँ से 4 लीजिए, 4 में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा जिससे कि इसके नज़दीक पहुँच जाए, इसके नज़दीक आना है, तो 4 बार में 16 होगा, यानी पूरा को 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 36 हो गया, बच गया 3, 16 3 19 हो गया, यानी 4 बार में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 196, घटा दीजिए तो 3 आ गया। ठीक है, अगर ये 3 कम होता तो ये कट जाता, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे, तो 9 9 9 और 6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, और एक तरीका है वो भी देख लीजिए कैसे करेंगे, उससे शॉर्ट ही हो जाएगा। एक तरीका है, जैसे कि ये 49 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 7। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, और बड़ा से बड़ा नंबर देखना है तो बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे हैं इसमें 4 में से ये वाला है, इसको 7 से काटिएगा तो नहीं कटेगा। ठीक है, उसी तरह उसके बाद ये आता है। ठीक है, इसको काट के देखिए, तो जब इसको डिवाइड कीजिएगा 7 से तो ये कट जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। पहले 1 टाइम में लिए तो 7, यहाँ पे 2, यहाँ 9, फिर 4 बार में 28 हो गया, यहाँ 1 आ गया, फिर 2 बार में 14 हुआ, तो आ गया कितना आपका 5 और 6, फिर 8 बार में कट जाएगा 56। इस तरह करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक इससे पहला वाला ही था जो बताएं अभी। चलिए नेक्स्ट, इसमें बोला है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बड़ी से बड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा कि एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ, तो ऑप्शन में देखिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग एलसीएम निकाला गया। ठीक है, जो ये सब से कटना चाहिए, तो यहाँ भी बाय ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब कैसे करेंगे बाय ऑप्शन ये भी देख लीजिए, जैसे 15 है, 15 में प्राइम नंबर क्या क्या मिलेगा आपको, 3 और 5। ठीक है, 25 है, इसमें 5 × 5 मिलेगा, 40 है, तो 8 × 5 ले लीजिए। ठीक है, और 75 को प्राइम नंबर में तोड़ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 25/3। ठीक है, यानी किसे किसे कटना चाहिए, 5 से चेक कर लीजिए, तो 5 से सब कट रहा है। सबसे अच्छा 3 से चेक कीजिए आप, सबसे अच्छा 3 से चेक कीजिए, तो ये देखिए नहीं कट रहा है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये भी नहीं कट रहा है। अब बचा 2 ठो ऑप्शन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में बड़ा जो है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो ये लेंगे हम लोग बी वाला। ठीक है, इस तरह करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। एक तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, और एक एलसीएम निकाल करके फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। तो करना क्या है,
पहले एलसीएम निकालिए, शॉर्टकट तरीका में हम लोग निकालेंगे 15 है, इसको 5 गुना 3 लिख सकते हैं। 25 है तो 25 ही रहने दीजिए, यानी 5 का पावर 2 लिख दीजिए, ठीक है। 40 है तो इसका होता है 8 गुना 5, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 5, ठीक है। 75 है तो इसको 25 गुना 3 लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 गुना 3, ठीक है। तो एलसीएम निकाल रहे हैं तो होगा क्या, तो देखिए 5 लेना है, यहाँ पे 3 है तो ज़्यादा पावर है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ले लीजिए। 3 देखिए 3 एक ही टाइम है, इसमें भी है, ठीक है। और 2 जो है यहाँ पे 2 का पावर 3, यानी 2 ले लिए 2 का पावर 3, तो यहाँ 25 हुआ, यहाँ 3 हुआ और यहाँ 8 हुआ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 हो गया और गुना 3, यानी 600 आ गया एलसीएम, ठीक है। 600 एलसीएम आ गया, तो अब आपको जो है यहाँ पे देखिए डिवाइड करना पड़ेगा 600 से, ठीक है। किसको, तो 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या को, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा वो घटा देना है उसमें से, चलिए। तो एलसीएम निकाल लिए हैं, 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या 9999, ठीक है। अब डिवाइड कीजिए इसको 600 से, एक बार में यहाँ 600 होगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9, यहाँ 3, फिर 9 को उतारिए, 6 बार में लीजिए 3600, यह 9 9 या 3 0, ठीक है। इतना कम होता तो कट जाता, तो इसमें क्या कीजिए, ये जो रिमाइंडर आया इसमें घटा दीजिए, ठीक है। जोड़ना नहीं है, घटाना है, ठीक है। यहाँ हो गया 0, यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ 9, इस तरह भी आंसर आपका आ जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से कटता हो, ठीक है। 88 से कटने का मतलब है 8 से और 11 से कटना चाहिए, जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर होगा। बड़ा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी है, ठीक है। तो 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए, सबसे बड़ा कौन है देख लीजिए, यहाँ पे ये ए वाला है ना, ये जो 9944 है, इसको पहले 8 से काट के देखिए, तो 8 से जब इतना को काटिए 3 को, तो एक बार में, ठीक है, फिर एक बचेगा फिर 14, यानी 6 बचे, कट जा रहा है, ठीक है। अब 11 से भी कटना चाहिए, तो 11 का रूल क्या है, अल्टरनेट जोड़ना होता है, इसको इससे जोड़िए, यानी 9 13 और 13 यानी 0। जब भी अल्टरनेट जोड़ करके और डिफरेंस निकालते हैं तो 0 आ जाए, या फिर 11 का मल्टीपल, ठीक है, आ जाएगा, तो पूरा जो नंबर है वो कट जाता है 11 से। इस तरह भी चेक कर सकते हैं हम लोग, इससे पता चल रहा है पहला वाला ही इसका सही होगा। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो फिर आप बेसिक से कीजिए जो उधर बताए हैं, ऐसे करके देख लीजिए। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, 4 अंक का बड़ा संख्या ले लीजिए और इसको डिवाइड कीजिए 88 से, ठीक है। एक बार में 88 हुआ, यहाँ पे एक बचा, यहाँ भी एक बचा, फिर इसको उतारिए, फिर एक बार में लीजिए, तो यहाँ हो गया 88, यहाँ पे एक बचा, यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ 9 ले लीजिए, फिर घटाइएगा, कितना बार लेना होगा, 8 से 24 3 बार ले लीजिए, ठीक है। तो 24, 24 का 4 लिख दीजिए, बच गया 2, 24 2 26, घटा दीजिए तो आएगा 5, ठीक है। क्या ले लिए थे, यहाँ भी 5, यानी 55, 55 घटा दीजिए बस। ये 55 अगर नहीं होता तो कट जाता, तो घटाइए तो यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ भी आएगा 4, 9 9, इस तरह करके आंसर आपको मिल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए।
इसमें बोला गया है 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसको भी देखिए कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। 27 है, 18 है, 15 है और 12 है। ठीक है, तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 3 का पावर 3 हो गया, यहाँ 9 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 अगर ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें है, यानी 3 का पावर 3 ले लिए। ठीक है, अगर 2 ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पावर इसमें है, यानी 2 का पावर 2, और 5 एक ही बार है, 5 को ले लिए। तो यहाँ 27 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे आपका 5 हो गया, तो यहाँ 20 हो जाएगा, यानी 27 गुना 20 कर दीजिए, तो 54 और 1 0। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कीजिए, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ले लीजिए। ठीक है, इसको और इसको डिवाइड कीजिए इससे, जैसे पहले किए थे। एक बार में लीजिएगा, इतना आएगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 5 बचा। ठीक है, और यहाँ पे घटाइए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 4। अभी इसको उतार दीजिए। ठीक है, 9 बार में लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 0, 9 चौके 36। ठीक है, 36 हो रहा है, बचा 3, 45 ज़्यादा हो जाएगा, 9 टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए 8 टाइम लेके देखिए। ठीक है, तो 8 टाइम में यहाँ 0 हो जाएगा, 32 कैरी 3, 40, 43। ठीक है, घटाइए तो कितना आएगा, 9 आया, 7 आया, और यहाँ पे 2 आया, यानी इतना कम रहता है तो कट जाता है, बस घटा दीजिए इसमें से। 9 9 ट्रिप 4 to 9 इसमें घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 9, तो 9720। तो डी में आपको दिख रहा है आंसर। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका बता रहे हैं। ठीक है, इससे थोड़ा टाइम लग गया, इसमें टाइम नहीं लगेगा, कुछ करना नहीं है। देखिए 27 है तो 3 होगा इसका, 3 का पावर 3, और उसके बाद 18 है तो इसमें हो जाएगा 9 इंटू 2, और 15 है तो 5 इंटू 3, और 12 है तो 4 इंटू 3। देखिए कौन कौन सा 2 से सब कट रहा है, 2 नहीं देखेंगे, 5 और 3 देख लिए, 5 से भी सब कट रहा है, छोड़ दीजिए, 3 से चेक कीजिए। अब 3 से भी देखेंगे, बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें आपका देख लीजिए कौन है, 9720। ठीक है, तो इससे भी बड़ा ये वाला है, पहला वाला। तो ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए 3 है और 7 10 हो गया, और 9 19 हो गया, ये नहीं कटेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बड़ा नंबर आपका ये वाला है, डी नंबर। ये देखिए कट जा रहा है 9, और 7 और 2 मिला के 9 हो रहा है, ये भी कट जा रहा है, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इसको ऐसे भी कर सकते थे। इसमें देखिए बोला गया 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो क्या कीजिए, 6 अंक का बड़ा संख्या लीजिए और इसमें से घटा दीजिए इसको। 7, यहाँ पे 5, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, पे 8, तो 864 357, तो 864 इसमें है, सी नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, इसमें भी 7 से चेक कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे करके डिवाइड कीजिए आप। ठीक है, 4 अंक का बड़ा संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो पहले 2 बार में 98 होगा, ले लीजिए। यहाँ पे बचेगा 1, ये खत्म हो गया, यहाँ पे लीजिए, फिर एक और लेना पड़ेगा आपको, तो 2 बार लिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 बार में लीजिए
तो 36 बचा 3, 16 और 3 19, बचा कितना 3। तो 3 कम रहता तो कट जाता, यानी घटा दीजिए, इसमें 3 घटा देना आपको और क्या करना। तो यहाँ 6 हो जाएगा, बाकी 9 9 9 रहेगा। इस तरह से आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बोला 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी उसी तरह करना है, 47 से आपको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। 4 अंक ले लिए, और बोला क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी बोला है, तो ये नहीं होगा, यानी आपको लेना क्या पड़ेगा, तो डिवाइड करना है, ये होगा आपका 4 अंक हो गया, 1 2 3 4 है, इसको काटिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा कि क्या बोला गया, सबसे छोटी बोला, तो ये हो गया। चलिए 2 बार में लेते हैं तो कितना होगा, 14 के 4 बचा 1, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। घटा दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 6, अब यहाँ 9 में से 0, यहाँ पे बैठा ये 0, तो एक बार में और जाएगा, तो 47 घटा दीजिए, यहाँ 3, यहाँ पे 1, यानी 13 कम रहता, तो कम कीजिएगा तो फिर 4 अंक का नहीं रहेगा, तो जोड़ना होगा आपको, इसका डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें अगर घटा देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें से क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए पहले, ठीक है। तो डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यानी 34 और रहता तो ये कट जाता, तो 34 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 0 हो गया, मिस्टेक कीजिएगा कि आप घटा दीजिए या फिर इसी को जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको जोड़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। पहले देखिए एलसीएम निकालिए, और नहीं तो फिर ऐसे काट के भी देखना पड़ेगा, तो देख ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है उसी से कर लीजिए। तो 10 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2, इसको नहीं तोड़ेंगे, 8 ही रखिए इसको, 8 का मतलब 2 का पावर 3, यहाँ 4 इंटू 3, 4 को लिख दिया ऐसे करके, और 3, तो एलसीएम निकालना है आपको, तो ज़्यादा पावर इसका है, उसके बाद 5 ले लीजिए, उसके बाद 3 ले लीजिए, तो ज़्यादा पावर था यानी 8 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, और उसके बाद 3 हो गया, तो यहाँ 40 हुआ और 3, तो कितना हो गया 120, ठीक है। इस तरह से इसका एलसीएम 120 आ गया, तो 120 से डिवाइड करना है आपको किसको, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, यानी ये, ठीक है। अब देखिए 8 बार में लेते हैं तो 96 होगा, यहाँ बचेगा 9, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ 0, इतना अगर कम रहता तो पूरा कट जाता है, यानी इसमें क्या कीजिए, 999 में इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, ठीक है। तो 960, यानी इसका आंसर होगा बी, बी नंबर, ठीक है। इसका बी हो जाएगा, यानी 90 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चार अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है। 4 अंकों का बोला है, क्या कीजिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी लिखा हुआ है, 4 अंक पहले लीजिए सबसे छोटा नंबर, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके निकाल सकता है। पेयर बना दिए, तो 3 लिए, तो 3 यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, तो दोनों यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ क्या पुट किया जाए, जैसे कि अगर 1 पुट करते तो 61 होगा, तो 1 लीजिए, 1 लीजिए, ठीक है। तो 1 नहीं लेंगे, बढ़ा के लेंगे, यानी 2 ले लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 100 से ज़्यादा आने के लिए 2 लिए तो कितना हो गया, 4, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। यानी और कितना ज़्यादा होना चाहिए था, 24 और ज़्यादा होता तो स्क्वायर बन सकता था 32 का, ठीक है। तो 24 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें जो है 24 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, ये 32 का स्क्वायर है। इस तरह करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कम नहीं लेना है, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा लेके बनाना होगा, ताकि उतना और एक्स्ट्रा रहता ये स्क्वायर बन जाता है। कम लेने से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, इसलिए ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें देखिए बोला हुआ छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज हो। 6 अंक का होना चाहिए और 18 का गुणज यानी 18 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 18 लिए 6 अंक का संख्या लेते हैं, ठीक है। छोटा बोला है, 4, 5 और एक 6, ठीक है। काटिए, 5 टाइम में 90 होगा, तो यहाँ 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ लीजिए, फिर 5 टाइम में 90, फिर यहाँ 0 उतारिए, फिर 5 टाइम में 90, ठीक है। और एक 0 था, फिर 5 टाइम में 90, फिर कितना बच गया, फिर 10 बचा, यानी 10 जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अगर घटाते हैं तो फिर ये 6 अंक का छोटा संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो डिफरेंस आया आपका रिमाइंडर जो 10 आया ना, तो ये डायरेक्ट अगर जोड़ देते हैं तो कटेगा नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ से डिफरेंस निकालना है, ठीक है। जब भी जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ से डिफरेंस निकाल के जोड़िएगा। अगर बोलता कि घटाने के लिए बात आता तो फिर हम लोग डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा देते, लेकिन जोड़ने का बात आ रहा है यहाँ पे। तो 18 में क्या कीजिए, 10 को माइनस कीजिए, तो आएगा ये आपका 8 आ गया है ना, और इस 8 को जो है इसमें जोड़ दीजिए, यानी लास्ट में 8 होगा, जो कि यही है आपका सी नंबर, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर घटा देते हैं रिमाइंडर को तो नहीं आएगा आंसर, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, डिवाइजर में हम लोग रिमाइंडर को माइनस करके और जो आएगा फिर उसको जोड़ेंगे उस नंबर में, इसका बोला गया है, तब जा करके आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। पाई जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। बाकी सब जो है रैशनल नंबर है। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा, तो आपको बस वही ढूंढना है। तो एक तो स्क्वायर रूट निकाल सकता है, नहीं तो फिर इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए, और क्या ऐसे करके, ठीक है। 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ 2 टाइम में, ये यहाँ 7 टाइम में, यहाँ 1 टाइम में, और यहाँ पे आप तोड़िएगा तो 4 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम में, 3 टाइम में, फिर यहाँ 5 टाइम में, यहाँ 7 टाइम में, ठीक है। इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं। अब क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो किसे कटेगा तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये किससे कटेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि किसी का भी अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कभी भी वंस का प्लेस में आपका 8 नहीं आएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका 7 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। अगर किसी का भी कोई भी नंबर है, अगर उसमें ये सब देख रहे वंस का प्लेस में, तो कभी भी वो जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, आपको बोलेंगे ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, तो आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए 2 है, तो ये नहीं होगा, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे 8 है, तो ये भी नहीं होगा किसी का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं होगा, और ये तो इरेशनल है ही। हाँ, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से इसको कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको करना है तो क्या करें, जैसे कि 0.125 पे रैकरिंग है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 to 5 लिख दीजिए, जितना पे रैकरिंग है उतना 9 लगा दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर ऐसे रहता, मान के चलिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, 37 लिखते हैं और 2 को 9 हो जाता है। अगर ऐसे रहता, ये दोनों पे रैकरिंग, तो जितना पे रैकरिंग है उतना 9, जिस पे नहीं है 0, पूरा को लिख देते हैं, और जिस पे रैकरिंग नहीं है वो माइनस कर देते हैं। 3 7 3 हो जाता है, और नीचे ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह करके हम लोग इसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसमें क्या बोला गया है, तो देखिए इसको भिन्न के रूप में लिखना है, यानी फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे लिख दिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे कितना 1000 होगा, क्योंकि 3 डिजिट है। यहाँ से काटिए 25 से 1 टाइम में, 25 से काटेंगे तो ये कितना आएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 1/40। ठीक है, तो बस यहाँ से प्लस हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 96 का हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए पूछा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 3/4 है। उसके बाद देखिए 11/13 है, 5/7 है, और यहाँ 9/11 है। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे होगा, 43 39। ठीक है, आपको बड़ा छाटना है, छोटा रखना है, क्योंकि छोटा बोला है ना। तो इधर देखिए आया 39, और इधर 44 आएगा, तो बड़ा ये होगा, है ना, तो ये नहीं लेना है। अब इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ में। ठीक है, यानी 4 को करेंगे इसके साथ में, और 3 को इधर, तो इधर हो गया 21, और इधर हो जाएगा आपका 20। छोटा कौन है, इधर वाला, यानी ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों में चेक कर लिए, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इधर आ गया 55, इधर आ गया 63। छोटा कौन है, इधर वाला, यानी आंसर हो जाएगा ये होगा आपका 5/7। तो ये सी हो गया इसका आंसर। इसमें देखिए इसको रैशनलाइज करना है, तो करना क्या होता है, तो ऐसे ले दीजिए, और ये जो प्लस है सिर्फ इसी को लेना होता है। ठीक है, लेकिन माइनस में लेना होता है। ठीक है, दोनों जगह, ऊपर नीचे दोनों जगह आपको लेना पड़ेगा, लेकिन ये रूट नहीं होगा, यहाँ पे काट दीजिए इसको, मिस्टेक हो गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे √3 हो गया। अब क्या होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और नीचे क्या है, फॉर्मूला लगेगा, जैसे a+b है, और यहाँ पे a-b है। ठीक है, तो होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और √3 का स्क्वायर यानी 3 हो गया। ठीक है, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 3 माइनस कर दिए तो 22 हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो फर्स्ट में ही दिख रहा है, यही हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला ये निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा।
ठीक है, तो इसको करने के लिए देखिए क्या कीजिए, जैसे कि ये है 25 को अलग करके लिखिए ऐसे करके, ठीक है। उसका कारण भी बताएंगे आपको क्यों ऐसे कर रहे हैं, सब में इसी तरह कर दीजिए, ठीक है। और इधर है तो बोला है अपरिमेय वर्गमूल, यानी रूट नहीं निकलेगा उसका, वही आपको पता करना है। तो ये 5 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे 5 होगा, और इसको ऐसे तोड़िए लगातार नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो, ठीक है। जैसे ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 को भी तोड़ दिए 2 इंटू 5 में, ठीक है। तो ये यहाँ 14 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको तोड़ देंगे हम लोग 14 इंटू 15, तो ये वाला स्क्वायर नंबर है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट इसको भी चेक करते हैं, तो 18 है इंटू 10 है, तो 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो आसपास का ही नंबर बनाना है, तो आपको देखिए कैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसको लेते हैं तो 10, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी देखिएगा ये जो है आपका 132 जो है, अगर 11 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये जो है 156, ये भी किसी का होगा, ठीक है। 156 जो है इसको तोड़ के देखिए, मान के चलिए 2 से तोड़े हैं तो यहाँ 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 8, फिर 2 से काटिएगा तो 3 टाइम में, और यहाँ 1 लिए 9 टाइम में, ठीक है। फिर 3 से लीजिए, कितना आ रहा है, तो देखिए ये सब मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 हो जाएगा, 12 गुना 13, ठीक है। तो यहाँ भी हो जा रहा है, यानी ये भी है रेशनल नंबर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और ये बता दिए थे ये भी नहीं होगा, 11 12 का है, और ये भी नहीं होगा। बचा क्या ये, अब ऐसा क्यों किए हैं वो भी जान लीजिए। क्योंकि जब भी किसी का स्क्वायर करते हैं, जैसे कि 15 है, ठीक है, 25 है, उसके बाद 35 है, 45 है, तो लास्ट में क्या है 5 है। ये सब का जब स्क्वायर किया जाता है तो होता क्या है, पहले तो 5 है तो 25 होगा ही, ठीक है। और 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर 5 है तो 25 होगा ही, और 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 5 है तो 25, और 3 है तो 4 से होगा यानी 12 होगा, ठीक है। उसी तरह 5 है तो 25, 4 है तो फिर 5 से करेंगे तो 20। ये जो है ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट 25 छोड़ दिए, ये सब पार्ट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका 1 इंटू 2 था, यानी लगातार नंबर देखने को मिला। यहाँ पे 2 इंटू 3 होगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 4 होगा, और यहाँ पे 4 इंटू 5 होगा। इसी तरह इस सब को तोड़े थे हम, ठीक है, और इससे पता चल गया था, इसलिए पूरा निकालना नहीं पड़ेगा आपको। और यहाँ पे ऐसा करने पर नहीं हो रहा था, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का। इसको भी रैशनलाइज करना है और इसका आंसर बताना है। तो कुछ नहीं कीजिए, जैसे कि ये है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करके ले लीजिए माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। यहाँ ऐसे ले लिए, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी, और इधर है आपका ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हो गया आपका 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वही रहेगा, ऊपर चेंज नहीं करना है। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यानी क्या आया, नीचे 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको बी नंबर पे, ठीक है। तो आज के सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन किए हैं।